नमस्कार, मैं हूं निखिल साहू और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। आइए देखते हैं क्या है खास। अभी तक आपने याचिकाओं के माध्यम से विवादित मामले सुलझाने की खबरें सुनी होंगी या कोई अन्य मुद्दे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक मां ने अपने बच्चों के लिए 5वीं और 8वीं की परीक्षा बोर्ड पद्धति से ना कराने की याचिका लगाई। जी हाँ, सागर के निवासी एक मां ने अपने बच्चों के कठिन परिश्रम को देखते हुए कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा बोर्ड के अंतर्गत ना हो, इसके लिए कोर्ट से दरकार लगाते हुए एक याचिका दायर की है, जिसके बाद शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने उस मां के घर पहुंचकर परीक्षा में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां ना आने देने की बात कही। साथ ही एक आवेदन पर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे मां ने ना समझते हुए हस्ताक्षर करने को साफ इनकार कर दिया। साथ पूरे मामले की जानकारी उस मां ने संबंधित थाने को एक आवेदन के माध्यम से दी, जिसके बाद मामला उजागर हुआ और हमारे समक्ष पहुंचा। ये आपने के कोर्ट में एक याचिका लगाई थी बोर्ड परीक्षा को लेके, तो क्या याचिका लगाई थी आपने? ये लगाई थी कि बोर्ड परीक्षा ना हो। क्या कारण है कि आप बोर्ड परीक्षा नहीं चाहती हैं? ये 2 साल से कोरोना के कारण बच्चा पढ़ाई नहीं कर सका, इसीलिए इसके कारण लगाई थी। तो अब याचिका लगाने में क्या दिक्कत जा रही है आपके लिए? कौन आया था आपके पास? वो भोपाल से अधिकारी आए थे, तो वो बोल रहे थे कि आपको क्या दिक्कत परेशानी होगी, उन्होंने बोल दिया कि वो। वहीं इस मामले में एक निजी विद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि बोर्ड परीक्षा को लेकर अभिभावक काफी नाखुश है। साथ ही निजी विद्यालय भी इस बात पर हैरान है, क्योंकि अगर बोर्ड परीक्षा रखना थी तो इसको पहले ही सूचित कर देना था, अथवा 6 माह बीत जाने के बाद अचानक पत्र मिलना सही नहीं है। अब ऐसे में आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार बोर्ड परीक्षा की पुस्तकें कैसे खरीदें? ये सब संभव नहीं है, इसलिए अभिभावक कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। ये आप सागर में कहाँ के निवासी हैं? भूतेश्वर। ये सुबह कुछ अधिकारी आए थे आपके यहाँ पर, किस संबंध में आए थे, क्या मामला है? वो मतलब मैं ये बोला कि आप बोर्ड परीक्षा में आपको कोई आपत्ति नहीं है, आप साइन कर लो, तो हमने मना कर दिया। हमने बच्चे हम संतुष्ट नहीं है बिल्कुल। तो आपने ऐसा क्या किया था कि वो आपके पास अधिकारी आए थे? वो मतलब ये बोला कि बोले 5वीं 6वीं 8वीं क्लास जो बोर्ड परीक्षा उसको कोई आपत्ति नहीं है, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, साइन कर दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं। हम बिल्कुल। तो आपने याचिका लगाई थी क्या? हाँ लगाई। तो क्यों लगाई थी याचिका? ये बोलो कि बोलो पढ़ाई वगैरह हुई नहीं करोना समय पे, तो अपन उसमें वो तो लगाई नहीं अपन। तो आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? दबाव के लिए अभी तो आए थे, दबाव बनाने के लिए साइन कर दो, आपको कोई परेशानी होगी। तो हमने उसको पढ़ा जाए, हमने बोला करो गलत है पूरा, वो तो हमने साइन नहीं किया। अब आप क्या चाहते हैं? ये चाहते मतलब वो कैंसिल हो जाए, वो आपत्ति जो लेके आए थे वो कैंसिल हो, अपन उससे कुछ करना नहीं पड़ो। गौरतलब है कि अपने इस प्रकार का मामला यह पहला होगा। यहाँ आर्थिक तंगी से जूझ रही एक मां को परीक्षा में बदलाव को लेकर एक याचिका दायर करना पड़ रही है, तो वहीं इस मामले में अब अन्य अभिभावकों द्वारा इस प्रकार का कदम उठाने की संभावनाएं लगती हैं, चूँकि शिक्षा मंडल द्वारा अचानक किए गए फरमान से अभिभावक और शिक्षकों में कहीं न कहीं बेरुखी बनी हुई है। सिटी हलचल के लिए शिवम साहू की रिपोर्ट। 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा रख देना निजी विद्यालयों में, इसके कारण जो है आम अभिभावक भी परेशान हैं और जो आरटी गरीबी रेखा के अंतर्गत पढ़ रहे बच्चे जो हैं उनके अभिभावक भी बेहद परेशान हैं। असली में यदि बोर्ड परीक्षा रखनी थी तो राज्य शिक्षा केंद्र को सत्र के शुरुआत अर्थात अप्रैल में, अन्यथा जो है जून तक कम से कम विद्यालयों को सूचित करना चाहिए था कि भाई जो है हम इस सत्र में बोर्ड परीक्षा लेंगे। 6 माह बीत जाने के बाद सितंबर लास्ट में हम लोगों को अचानक से एक पत्र आता है कि भाई बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी 5वीं 8वीं की। तो वह पत्र जो है वो लेकर हमने सभी अभिभावकों को सूचित किया। अभिभावकों की आपत्तियां आना शुरू हो गई कि हम सर बोर्ड परीक्षा कैसे दे पाएंगे, हम ये पुस्तकें नहीं खरीद सकते, खासकर गरीबी रेखा वाले बच्चों के पेरेंट्स की, क्योंकि उनके लिए 500-800 की राशि भी काफ़ी होती है। तो हमने कहा भाई अब चूँकि आदेश है सरकार का, इसलिए जो है आपको जो है ये मानना होगा और हम भी जो है उसके लिए मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन हम इसके खिलाफ़ जो है हम न्यायालय जाएंगे। तो
अभिभावकों ने भी बात करी आपस में और वो भी तैयार हुए न्यायालय जाने के लिए और उन सभी ने भी न्यायालय में याचिका लगाई है और ऑलरेडी कोर्ट में ये मैटर चल रहा है सब जुडाई से। और हम भी निजी विद्यालय, हम कहीं 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा के विरोध में नहीं हैं, लेकिन मुख्य बात यह है सत्र के शुरुआत में पाठ्यक्रम क्या होगा, किस तरीके से सिलेबस और किस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स किस तरीके से पूछे जाएंगे, उसका पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होगा। अब अभी 2 किताबें 5वीं में SCRT की चल रही हैं, मतलब राज्य शिक्षा केंद्र की चल रही हैं, और 2 NCERT की चल रही हैं। ऐसा ही 8वीं में लैंग्वेज की 3 किताबें जो हैं वो SCRT की चल रही हैं और 3 किताबें जो हैं वो NCERT की चल रही हैं। तो राज्य शिक्षा केंद्र खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि भाई हम NCERT की सिलेबस में से पूछें या SCRT की सिलेबस में से पूछें, और इसमें हम लोग भी भ्रमित हैं और साथ ही साथ जो है अभिभावक भी भ्रमित हैं। और दूसरी बात, 20 सत्र में पुस्तकें चेंज करने के बाद जो है एकदम से जो है पूरे साल का कोर्स बच्चा कैसे पढ़ सकता है और शिक्षक उसको कैसे कवर कराएगा, ये दिक्कत का काम है सर। तो बच्चों का भविष्य जो है अंधकारमय ना हो, इसके लिए हम लगे हुए हैं, हम न्यायालय की शरण में। भाई जब देखने में आया सागर में भी किसी का नाम चिन्हित किया गया था और कुछ भोपाल से टीम आई हुई है, उनको प्रेशर कर रही है कि याचिका वापस ले लें। जी, मेरे पास भी फ़ोन आया था और मुझे बताया गया कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से कहीं फ़ोन आया यहाँ जिला शिक्षा केंद्र में और कुछ अधिकारी शायद इनके पास आए हैं कि आप याचिका वापस ले लें और उन पर दबाव बना रहे हैं। तो उन अभिभावकों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमने साइन नहीं किए और हमने किसी भी दबाव में उनको बोल दिया कि हमारे वकील से हम बात करे बगैर हम कोई भी कदम नहीं उठाएंगे।